राइस मिल और अन्य 4 इंस्पेक्टर्स जो अलग अलग मंडियों के हैं उनके खिलाफ एफआईआर जो है थाना सदर में दर्ज की गई है और इस समय थाना सदर के जो एसएचओ हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज हुई है, एक राइस मिलर है और 4 अलग अलग मंडियां हैं, उनके इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, किन धाराओं में और क्या शिकायत है? इसमें हमें अभी आज एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जो डीएफएससी करनाल की तरफ से प्राप्त हुई थी, तो उस पर हमने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करके अभी आगे अनुसंधान किया जाएगा। तो किन किन के खिलाफ हुई है? इसमें अभी एक राइस मिलर है और इसके अलावा 4 और अन्य लोग हैं। 4 जो हैं वो खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर? हाँ, वो ऐसा ही है, तो अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाए। आरोपियों में जो है बटान फूड सलारू करनाल के संचालक हैं और अनाज मंडी घरोंडा के निरीक्षक यशवीर सिंह, अनाज मंडी जुंडला के निरीक्षक संदीप शर्मा, अनाज मंडी करनाल के निरीक्षक समीर वशिष्ठ तथा अनाज मंडी निसिंग के निरीक्षक लोकेश के नाम शामिल हैं। आप देख सकते हैं 4 इंस्पेक्टर हैं। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, लगातार करनाल की नई अनाज मंडी में और दूसरी मंडियों में जो है घोटालों की बातें जरूर सामने आ रही थी। जहां पिछले दिनों हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी के पास भी शिकायत पहुंची और करनाल मंडी के जो है 2 मंडी सुपरवाइजर समेत एक ऑक्शन रिकॉर्डर को जो है पिछले दिनों भी सस्पेंड कर दिया गया था। करनाल की अनाज मंडी की जो है शिकायत पहुंची थी और अब भी जो है डीएफएससी जो करनाल के खाद्य पूर्ति विभाग के डीएफएससी है उनकी तरफ से जो है एक शिकायत दी जाती है करनाल के थाना सदर में, जिसमें एक राइस मिल और अन्य 4 इंस्पेक्टर्स जो अलग अलग मंडियों के हैं उनके खिलाफ एफआईआर जो है थाना सदर में दर्ज की गई है और इस समय थाना सदर के जो एसएचओ हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि एफआईआर दर्ज हुई है, एक राइस मिलर है और 4 अलग अलग मंडियां हैं, उनके इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, किन धाराओं में और क्या शिकायत है? इसमें हमें अभी आज एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जो डीएफएससी करनाल की तरफ से प्राप्त हुई थी, तो उस पर हमने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करके अभी आगे अनुसंधान किया जाएगा। तो किन किन के खिलाफ हुई है? इसमें अभी एक राइस मिलर है और इसके अलावा 4 और अन्य लोग हैं। 4 जो है वो खाद्य पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर? हाँ, वो ऐसा ही है, तो अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं, क्योंकि कई बार शिकायतें इस तरह की मिलती रहती हैं। करनाल प्रशासन ने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जो है अच्छी कार्रवाई जरूर की है, क्योंकि पिछले दिनों भी हम आपको बताना चाहेंगे इसी तरह का एक बड़ा मामला सामने आया था करनाल की अनाज मंडी का। करनाल की अनाज मंडी में भी फर्जी गेट पास धान घोटाला हुआ था और इस मामले को करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी बड़े प्रमुखता से दिखाया था और उस मामले में जब उसकी शिकायत सीएम नायब सैनी के पास पहुंची तो तुरंत इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो है हमको बताना चाहेंगे आदेश दे दिए थे कि करनाल की अनाज मंडी के 2 सुपरवाइजर और एक ऑक्शन रिकॉर्डर के खिलाफ तुरंत जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। हालांकि चर्चाएं चल रही है कि उनके खिलाफ भी अब एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज अगर होती है और अगर ईमानदारी से हाई लेवल की जांच होती है तो ऊपर तक के कहीं और अधिकारियों के भी नाम जो है सामने आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई हुई है करनाल में खाद्य पूर्ति विभाग के 4 इंस्पेक्टर बताए जा रहे हैं और एक राइस मिलर के खिलाफ, एक राइस मिल के खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे जो जानकारी आई है, उपायुक्त जो है उत्तम सिंह जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने बताया कि चालू खरीफ सीजन के दौरान जो है राइस मिलों को मिलिंग के लिए दी गई धान की उच्च अधिकारियों द्वारा भौतिक जांच की गई, जिसमें धान की मात्रा कम पाए जाने पर एक राइस मिलर और 4 मंडियों के इंस्पेक्टरों की संलिप्तता पाए जाने पर उनके खिलाफ जिला खाद्य पूर्ति एवं नियंत्रक अनिल कुमार की शिकायत पर थाना सदर करनाल में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में जो है बटान फूड सलारू करनाल के संचालक हैं और अनाज मंडी घरोंडा के निरीक्षक यशवीर सिंह, अनाज मंडी जुंडला के निरीक्षक संदीप शर्मा, अनाज मंडी करनाल के निरीक्षक समीर वशिष्ठ तथा अनाज मंडी निसिंग के निरीक्षक लोकेश के नाम शामिल हैं। आप देख सकते हैं 4 इंस्पेक्टर हैं। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई की गई। हम आपको दोबारा से बताना चाहेंगे, अनाज मंडी जुंडला के निरीक्षक जो है संदीप शर्मा और अनाज मंडी घरोंडा के निरीक्षक यशवीर सिंह और अनाज मंडी करनाल के निरीक्षक समीर वशिष्ठ तथा अनाज मंडी निसिंग के निरीक्षक लोकेश के नाम शामिल है, जिनके खिलाफ जो है विभिन्न धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज किया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में अलग अलग जगह जो है धान की बोरियां कम पाई गई हैं। ये अपने आप में एक बड़ा घोटाला होता है, हालांकि जब इस मामले की हाई लेवल की जांच होगी तो निश्चित तौर पर कोई और बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, अब देखना ही होगा कि क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी भी होती है। हालांकि गिरफ्तारी के बहुत से कम चांसेस पहले भी कई बार देखने को मिले हैं। अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनको अनाज मंडी से ऑफिस में बिठा दिया जाता है, लेकिन अरेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए छूट होती है कि वो जो कम हुई बोरियां हैं उनको पूरा कर देंगे। जिन राइस मिलर्स के साथ मिलकर घोटाले किए जाते हैं, जिन कुछ आड़ती भी लोग शामिल होते हैं, उनको तो समय दिया जाता है, आम आदमी को समय नहीं दिया जाता कि
मामला दर्ज के बाद गिरफ्तारी होती है, लेकिन ऐसे में जब ना बात अगर अधिकारियों की आ जाए तो ऐसे में अधिकारियों को समय दिया जाएगा कि आप जो कमी हुई है, जो गड़बड़ घोटाला हुआ है, उसको ठीक कर लीजिए, उस धान की बोरियों को पूरा कर लीजिए, उस कमी को पूरा कर लीजिए, नहीं तो आप अरेस्ट होंगे। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, सिर्फ एफआईआर दर्ज होना ही ऐसे भ्रष्ट और ऐसे करप्ट अधिकारियों के ऊपर मैसेज नहीं है। जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की अरेस्ट नहीं होगी, जब तक इनकी हाई लेवल की जांच नहीं होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सिर्फ सस्पेंशन से या सिर्फ एफआईआर दर्ज से ऐसे जो अधिकारी हैं वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन अपने आप में एक बड़ी खबर है करनाल के थाना सदर से। इस समय आप ये बड़ी खबर देख रहे थे, जहां पर करनाल के एक राइस मिल के खिलाफ और 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। करनाल मंडी के एक ऑक्शन रिकॉर्डर और 2 सुपरवाइजर पहले ही सस्पेंड किए गए हैं। क्या उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी? क्या उसकी जांच भी आगे हाई लेवल तक पहुंचेगी? ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।